हेलो फ्रेंड्स। अगर आप गुलाब का नया पौधा अपने घर में लेकर आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है कि अगर आप गुलाब का नया पौधा लगाते हैं तो आपको पौधा कैसा लेना है, लगाते समय कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। गुलाब का पौधा लगाते समय हम कुछ छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिससे कि हमारा अच्छा खासा प्लांट जैसे ही हम इसको नए पॉट में लगाते हैं ये सूख जाता है, मर जाता है। तो ये क्यों होता है, इसके पीछे बहुत छोटे छोटे कारण हैं जिसका कि आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। फ्रेंड्स, पिछले दिनों बारिश थी तो बहुत मुश्किल से मुझे नर्सरी से कुछ अच्छे प्लांट मिल गए हैं जो कि अच्छी कंडीशन में थे। बारिश का टाइम और गर्मियों का टाइम गुलाब का पौधा लेने का एक अच्छा टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप नया पौधा लेना चाहते हैं तो क्योंकि ठंडियाँ आने वाली है, अक्टूबर शुरू ही होने वाला है, तो अक्टूबर में आप नया पौधा ले सकते हैं गुलाब का, या फिर पूरी ठंडियों में कभी भी आप गुलाब का नया पौधा खरीद सकते हैं। गुलाब का पौधा खरीदते समय जो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको गुलाब का वही पौधा लेना है जिसकी पत्तियों पे किसी भी तरह के दाग धब्बे ना हो। कोई भी काले या फिर सफ़ेद रंग के या फिर भूरे रंग के दाग इसके ऊपर ना हो, इसके ऊपर कोई भी कीड़े ना लगे हों। इसकी जो पत्तियां हो वो गहरे हरे रंग की हो, इसमें फूल आ रहे हो, कलियां बन रही हो। तो आप देखें और चेक करके ही आप इस तरह का प्लांट खरीदें जो कि थोड़ा हेल्दी कंडीशन में हो। कोई बीमार हालत में पौधा आप घर में लेकर ना आए। अगर आप कोई ऐसा प्लांट लेकर आएंगे जिसपे फंगस लगा हुआ है तो आगे चलकर वो आपका पौधा खराब हो सकता है। इसके बाद पौधा लेते समय जो दूसरी चीज़ आपको चेक करनी है वो है इसका ग्राफ्टिंग नोड। ग्राफ्टिंग नोड बहुत ज़्यादा ऊपर भी ना हो और बहुत ज़्यादा नीचे ना हो। जो भी ग्राफ्टिंग नोड हो वो 1.5 से 2 इंच मिट्टी से ऊपर होना चाहिए, ऐसा ही प्लांट लें आप। जो ग्राफ्टिंग नोड है या फिर जोड़ जिसे कहते हैं आप, ये मजबूत होना चाहिए। आप इसको अच्छे से चेक करके लें, इसके ऊपर किसी भी तरीके का कटे फटे का निशान ना हो। अगर इसके ऊपर किसी भी तरीके का कटे फटे का निशान है तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करता है और आगे यहाँ कम से कम ब्रांचेस निकल कर आती हैं ऊपर से और आपका गुलाब का पौधा कम घना होगा। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें, जो भी आप प्लांट लेते हैं उसका ग्राफ्टिंग नोड यानी कि जो जो इसका जोड़ है वो मजबूत होना चाहिए। तीसरी चीज़, गुलाब का पौधा आप वही लें जो कि ग्रो बैग में लगा हो, यानी अच्छी खासी मिट्टी के साथ हो और जिसकी जड़ की ग्रोथ अच्छे से हुई हो। आप वो प्लांट कभी भी ना लें जिसमें सिर्फ आपको जड़ मिले। जो हम ऑनलाइन परचेज़ करते हैं, जो ऑनलाइन प्लांट हम लेते हैं, उसमें सिर्फ जड़ की मात्रा ही होती है और उसमें मिट्टी की मात्रा कम होती है। तो जैसे ही उसको हम नए पॉट में लगाते हैं नई मिट्टी के साथ, तो उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो कोशिश करें कि आप नर्सरी से जाकर चेक करके ही प्लांट लें, वही प्लांट लें जो अच्छे से ग्रो बैग में लगा हो। फ्रेंड्स, ये तो था कि हमें प्लांट लेते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है, लेकिन प्लांट को लगाते समय हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स, गमला आप हमेशा मिट्टी का इस्तेमाल करें। कोशिश यही करें आप कि मिट्टी का गमला लें जो कि 10 से 12 इंच का गमला हो। 10 से 12 इंच के गमले में काफ़ी अच्छा स्पेस होता है तो हमारा गुलाब का पौधा अच्छे से ग्रो कर जाता है। एक ऐसा गमला जिसके नीचे एक बड़ा सा छेद हो ताकि पानी गमले के अंदर बिल्कुल भी ना रुके, क्योंकि पानी रुकने की जो समस्या है वही गुलाब के पौधे को हमेशा ख़राब करती है, जिससे गुलाब के पौधे की रूट गल जाती है और गुलाब का पौधा अच्छा खासा मर जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप प्लास्टिक का गमला इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप सफ़ेद रंग का गमला इस्तेमाल करें प्लास्टिक का। सफ़ेद रंग के गमले में जो गर्मी है वो मिट्टी में कम से कम बनती है, जिससे कि हमारी गुलाब के पौधे की जड़ खराब नहीं होती है और हमारा गुलाब का पौधा खराब नहीं होता है। फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं हम पॉटिंग मिक्स की। पॉटिंग मिक्स के लिए दो मुख्य जो चीज़ें हैं वो है आधी मात्रा मिट्टी की, जो कि आपके आसपास की मिट्टी है, और आधी मात्रा खाद की। खाद के लिए आप कोई भी खाद ले सकते हैं, चाहे वो आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए या फिर आप गोबर की खाद ले लीजिए। गोबर की खाद हमेशा अच्छे से डिकम्पोज और सूखी हुई ही इस्तेमाल करें आप, गीली गोबर की खाद का इस्तेमाल आप कभी भी ना करें। जो तीसरी चीज़ मैंने ली है वो है कोकोपीट, जो कि आप थोड़ी सी मात्रा कोकोपीट की रख सकते हैं। अगर आप छत पर गार्डनिंग करते हैं तो इसके लिए ये बेस्ट मिट्टी है। आप रेत की बजाय कोकोपीट का इस्तेमाल करें, आप रेत को ना मिलाएं, क्योंकि रेत मिलाने से हमारा गमला भारी हो जाता है। कोकोपीट मिलाने से मिट्टी की ड्रेनेज बहुत अच्छी होती है और इसमें जो रूट की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। इसके साथ ही एक चौथी चीज़ मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ वो है नीम की खली, जिसे मैंने 2-4 मुट्ठी नीम की खली लिया है। नीम की खली डालने से जो हम पॉटिंग मिक्स बनाते हैं उसमें आगे जाकर किसी भी तरीके का कोई भी कीड़ा नहीं बनता है, क्योंकि कभी कभी हमारे पौधे की मिट्टी में छोटे छोटे कीड़े बन जाते हैं जो कि पौधे को नुकसान कर सकते हैं। तो नीम की खली एक बहुत ही बढ़िया
एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। किसी भी पौधे की पॉटिंग मिक्स बनाते समय नीम की खली मिलाने से वो हमारे पौधे के लिए अच्छा रहता है, तो इसका इस्तेमाल आप किसी भी पौधे की पॉटिंग मिक्स में कर सकते हैं। मैं इसकी पॉटिंग मिक्स में एक चौथी चीज़ यहाँ जो डाल रही हूँ वो है धान का छिलका, राइस हस्क। राइस हस्क डालने से इसकी जो ड्रेनेज है वो बहुत अच्छी हो जाती है और इस तरीके के बने पॉटिंग मिक्स में पानी कभी भी नहीं रुकता है। तो स्पेशली गुलाब के पौधे के लिए मैं राइस हस्क ज़रूर मिलाती हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप मिला लीजिए। फ्रेंड्स, इनको मिलाकर एक बहुत ही बढ़िया पॉटिंग मिक्स तैयार होता है हमारे गुलाब के पौधे के लिए, और इसमें लगा हमारा गुलाब का पौधा कभी भी ख़राब नहीं होता है और उसकी रूट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, ये हमने पॉटिंग मिक्स तैयार कर लिया है। इसके बाद हम पौधे को लगाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि आप ग्रो बैग से जब भी प्लांट निकालते हैं तो इसका रूट बॉल आप कभी भी न तोड़ें। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं और 90% केसेस में यही होता है कि आपका गुलाब का पौधा तभी ख़राब होता है जब आप इसका रूट बॉल तोड़ देते हैं, आप इसकी मिट्टी को हटा देते हैं। ये गलती आप कभी भी ना करें, क्योंकि रूट बॉल को तोड़ने से आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो सफ़ेद रंग के इसकी जड़ें दिखाई दे रही हैं, इसे हम फीडर रूट्स कहते हैं, यानी पानी को जो चूसता है, जो पानी को लेता है मिट्टी से, ये वही रूट्स है। कभी भी बड़े जो रूट्स हैं, वो मोटे रूट्स, वो पानी को एब्जॉर्व नहीं करते हैं। छोटे रूट्स ही पानी को एब्जॉर्व करते हैं और प्लांट तक पहुंचाते हैं। जब हम रूट बॉल को तोड़ते हैं तो इनको बहुत नुकसान पहुंचता है, ये डैमेज हो जाते हैं और एकदम से अपना काम करना बंद कर देते हैं। मिट्टी से पानी को चूसना एकदम से ये बंद कर देते हैं, और जैसे ही हमारे पौधे को एकदम से पानी मिलना बंद होता है तो हमारा प्लांट सडनली शॉक में चला जाता है और प्लांट लगाते ही सूखने लग जाता है। लोग सोचते हैं कि क्या हो गया, यही कारण है कि हमारा गुलाब का पौधा एकदम से सूख जाता है। तो आप रूट बॉल को कभी भी न तोड़ें। अगर आप हटाते भी हैं तो थोड़ी सी मात्रा मिट्टी की आप हटा सकते हैं, पर हटाते समय आपको बहुत ही सावधानी रखनी है। पर मैं आपको यही कहूँगी कि आप रूट बॉल को कभी भी ना तोड़ें। इसके बाद पौधे को गमले में लगाते समय आप इसकी पोजीशन ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि पौधा बहुत नीचे मिट्टी में ना लगा हो और बहुत ऊपर भी ना हो। इसकी पोजीशन ठीक ठीक होनी चाहिए। ऐसे पौधे को आप लगाएं कि जो इसका जोड़ है, यानी कि जो इसका ग्राफ्टिंग नोड है, वो थोड़ा सा मिट्टी के ऊपर हो, सिर्फ दिखाई देना चाहिए। इसको आपको बिल्कुल मिट्टी में दबाना नहीं है। इसके ग्राफ्टिंग नोड को मिट्टी से थोड़ा सा आपको ऊपर रखना है। जब पौधे को आप पूरा लगा लेते हैं तो आप इसको अच्छे से पानी से भर दीजिए। पानी से भरने के बाद हम इसे 1 से 2 दिन एक शेड वाली जगह पर रखेंगे। आप इसको अचानक से धूप में बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि आप नया नया पौधा घर पर लेकर आए हैं। पानी आप इतना भरें कि नीचे जो इसका छेद है, इससे पानी बाहर निकलने लग जाए। 1 से 2 दिन आप इसको शेड वाली जगह पर रखने के बाद, क्योंकि अभी ठंडियाँ आ गई हैं, तो आप अभी अपने प्लांट को पूरे दिन की धूप वाली जगह पर रख सकते हैं। अच्छी धूप मिलने पर गुलाब के पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर आएंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद गुड़हल के पौधे की पॉटिंग मिक्स कैसी होनी चाहिए, इसको लगाते समय हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, इस पर भी मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।